दोस्तों आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे और बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते रहती है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे। सबसे पहले जो अंग्रेज भारत आए थे दोस्तों, यह आए थे 20 मई 1498 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 20 मई 1498 में। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा एक भी क्वेश्चन का तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है। जो कोयल है दोस्तों किस राज्य का राजकीय पक्षी है दोस्तों, तो हो जाएगा झारखंड का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा झारखंड। दोस्तों कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था। सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस दोस्तों बनाया था कौन से देश ने बनाया था, तो यह बनाया था दोस्तों पाकिस्तान ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था। महाभारत का जो पुराना नाम था दोस्तों यह था जय संहिता। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जय संहिता। ध्यान रखिएगा जो कि महाभारत का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। कुत्ते के अलावा दोस्तों और कौन से जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है, तो यह सिखाया जाता है मधुमक्खी को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मधुमक्खी। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं। सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार घूमते हैं दोस्तों कौन से देश में, तो यह घूमते हैं भारत में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भारत देश में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में। सबसे ज़्यादा जो विद्यालय यानी स्कूल है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह बिहार में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बिहार राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा स्कूल है यानी विद्यालय दोस्तों, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। सबसे जो सस्ता पेट्रोल मिलता है दोस्तों यह मिलता है गोवा में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गोवा राज्य जहाँ पर दोस्तों सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नाश कर देना जो मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों पानी फेर देना होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी पानी फेर देना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। कैप्टन कूल के नाम से दोस्तों जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ध्यान रखिएगा कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। मनुष्य के जो एक आंख का वजन होता है दोस्तों कितना होता है, तो होता है 8 ग्राम। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 8 ग्राम। ध्यान रखिएगा एक आंख का वजन होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गूगल की स्थापना कब हुई थी। गूगल की जो स्थापना हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो हुआ था 1998 में। ध्यान रखिएगा गूगल की स्थापना हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 1998 में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है टेक्स्ट बुक समर सिलेक्शन सेल जो कि आप लोगों को मिल रहा है 439 रुपीज़ में 29 मई से लेकर 31 मई तक दोस्तों। और आज दोस्तों 31 मई है और आज रात 12 बजे तक ही आप लोगों को यह 439 में मिलेगा। उसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज होकर दोस्तों 699 हो जाएगा दोस्तों। तो आज रात 12 बजे तक का ही आप लोगों के पास टाइम है दोस्तों। जल्दी से जाकर आप लोग इनरोलमेंट कीजिए, रजिस्टर कीजिए। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों कितनी बार किया था, तो यह किया था 5 बार। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 बार। ध्यान रखिएगा कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों ने अपनी पहली भारत में जो फैक्ट्री स्थापित किया था दोस्तों कहाँ किया था, तो यह किया था सूरत में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया था, तो सूरत में किया था। नोट डाउन कीजिएगा यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रूस देश। ध्यान रखिएगा पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया। अगला क्वेश्चन है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित। जो शिव किला धारा दोस्तों कौन से राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों शिव किला धारा है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। जो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था ये हुआ था 1911 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1911 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से क्षेत्र में मिला था, तो यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। कौन से मुगल के शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, तो यह थे दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन डी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में। जो अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों यह राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान राज्य में दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1540 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन से हो जाएगा 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित कौन सा है। भारत की जो कर्क रेखा पर स्थित जो शहर है दोस्तों, ये हो जाएगा रांची शहर, जो कि झारखंड में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, रांची शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था। भारत का जो पहला मानचित्र बनाया गया था, यह बनाया गया था 1752 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 1752 में। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित। जो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कृष्णा नदी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नागार्जुन सागर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे। पे भगवत लिखा हुआ भागवत होगा दोस्तों। भागवत गीता को जो महान पुरुष कौन थे अपनी माता कहने वाले, तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था। जो दूसरी बार जो भारत आया था वास्को डिगामा कब आया था, तो यह आया था 1502 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1502 में। और पहली बार आया था 1498 में। ध्यान रखिएगा 1498 में पहली बार आया था। अगला क्वेश्चन है सात पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। सात पहाड़ियों को जो नगर कहते हैं, यह कहते हैं रोम को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रोम को। ध्यान रखिएगा, सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था। गुरुमुखी जो लिपि का आरंभ किया था, यह किया था गुरु अंगद ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गुरु अंगद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है वाड़ी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी। जो वाड़ी वंश की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों, यह लड़ी गई थी 1760 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा 1760 में। अगला क्वेश्चन है घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में। जो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित। जो पहला पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, कौन से मंडल पर आधारित था, तो यह था हिरोड डोमर मंडल पर। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हिरोड डोमर मंडल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा 29 जुलाई। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नहरों का देश किस देश को कहते हैं। नहरों का जो देश कहते हैं दोस्तों, कौन से देश को कहते हैं, तो यह कहते हैं पाकिस्तान को। ऑप्शन ये हो जाएगा पाकिस्तान देश को दोस्तों नहरों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भूमध्य सागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, यह हो जाएगा आपका सिसिली द्वीप, जो कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन भी हो जाएगा सिसिली द्वीप। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किस देश में स्थित। जो स्वेज नहर है दोस्तों, कौन से देश में स्थित है, तो यह मिस्र देश में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मिस्र देश। अगला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में जो हड्डियां होती है दोस्तों, यह 8 हड्डियां होती है। ऑप्शन भी हो जाएगा 8 हड्डियां। ध्यान रखिएगा आप लोग, मानव खोपड़ी में होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का जो हृदय धड़कता है कितनी बार दोस्तों, तो यह धड़कता है 72 बार। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 72 बार, जो कि मनुष्य का हृदय धड़कता है प्रति मिनट में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है दोस्तों। 1 मिनट यानी प्रति मिनट दोस्तों कितनी होती है, तो हो जाएगा 16 से 18 बार होती है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 16 से 18 बार। ध्यान रखिएगा प्रति मिनट में। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का वजन कितना। जो ब्रेन का जो वजन होता है मस्तिष्क का दोस्तों कितना होता है, तो हो जाएगा 1350 ग्राम से लेकर दोस्तों 1400 ग्राम तक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों, ये होती है फीमर हड्डी। ध्यान रखिएगा, जांघ में जो हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या होती है। मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों, ये होती है स्टेपिज की हड्डी, यानी मध्य कर्ण की हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेपिज। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों, ये होती है जबड़े की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जबड़े की हड्डी, जो कि सबसे मजबूत हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य की जो सौंदर्य का अध्ययन है दोस्तों, यह कहलाता है केलोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा केलोलॉजी कहलाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। जो सामान्य मनुष्य का जो रक्त का चाप होता है दोस्तों, 120 से लेकर 80 तक होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 120 से 80 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन आ रहा है शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। शरीर में जो रक्त परिभ्रमण में समय लगता है दोस्तों, यह लगता है 23 सेकंड्स। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 23 सेकंड्स लगते हैं। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है दोस्तों, यह 65 से लेकर 80% होती है। ऑप्शन ये हो जाएगा 65 से लेकर 80%। अगला क्वेश्चन रक्त की मात्रा
यानी रक्त की मात्रा दोस्तों शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है दोस्तों 7%। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 7%। अगला क्वेश्चन आ रहा है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है दोस्तों कितना होता है, तो जगह 5 से लेकर 6 लीटर तक मनुष्य के शरीर में दोस्तों रक्त की मात्रा होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 5 to 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है यह होता है 7.4। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पीएच मान होता है 7.4 मानव रक्त का। अगला क्वेश्चन आ रहा है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को जो शुद्ध करने वाला जो अंग है दोस्तों ये हो जाएगा किडनी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा किडनी, जो कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों, टी होता है दोस्तों 20 से लेकर दोस्तों 120 दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 20 से लेकर 120 दिनों का। अगला क्वेश्चन है किस जीव का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है। ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जिसका सिर काटने पर भी जिंदा रहता है, तो यह रहता है कॉकरोच। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कॉकरोच। अगला क्वेश्चन, किस जानवर का खून नीला होता है। ऐसा कौन सा जानवर जिसका खून दोस्तों नीला होता है, तो हो जाएगा ऑक्टोपस का खून दोस्तों नीला होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ऑक्टोपस। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी। संसार की जो सबसे पहली नोट बनी थी यह बनी थी चीन देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चीन देश में। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस देश के लोग दोस्तों कुत्ते का दूध पीते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग दोस्तों कुत्ते का दूध पीते हैं, तो हो जाएगा मोनो देश के लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मोनो देश। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी खेल में जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों ये 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 7 खिलाड़ी। ध्यान रखिएगा कबड्डी खेल में होते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो झील पाई जाती है दोस्तों कौन से देश में, तो ये पाई जाती है कनाडा देश में। ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा में दोस्तों सबसे ज़्यादा झील पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मछली का पेट सिर में होता है। ऐसा कौन सा मछली जिसका पेट उसके सिर में होता है, तो हो जाएगा झींगा मछली का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा झींगा मछली का जो पेट होता है उसके सर में होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी कौन सा। सबसे ज़्यादा जो अंडा देने वाली पक्षी है दोस्तों ये हो जाएगा फिलू पक्षी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा फिलू पक्षी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर दोस्तों सज़ा मिलती है। कौन से देश में दोस्तों, टी हो जाएगा उत्तर कोरिया में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उत्तर कोरिया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। शेर के मुंह में दोस्तों कितने दांत होते हैं, तो होते हैं 26 दांत। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 26 दांत। ध्यान रखिएगा शेर के मुँह में होते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं। जो सबसे कम भूकंप आते हैं कौन से देश में, तो ये आते हैं भारत देश में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भारत देश में दोस्तों सबसे कम भूकंप आते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। हॉकी का जो जादूगर कहते हैं यह कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय फल दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा आम, जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा आम। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की जो गंगा कहते हैं कौन सी नदी को कहते हैं, तो यह कहते हैं काबरी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा काबरी नदी। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। ऐसा कौन से देश के लोग दोस्तों सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं, तो यह करते हैं भारत देश के लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा भारत देश। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। जो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा बेसबॉल, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। भारत का जो प्रवेश द्वार कहते हैं यह कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है लेकिन ये मुंबई दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र होगा। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र को दोस्तों प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी। भारत की जो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है दोस्तों ये हो जाएगा आपका IAS, जो कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। ऑप्शन भी हो जाएगा IAS। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी कहाँ है। मणिपुर की जो राजधानी दोस्तों कहाँ पर है, तो इम्फाल है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। ऐसा कौन सा देश है जिसके पास दोस्तों सबसे ज़्यादा हथियार है, तो हो जाएगा रूस के पास। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रूस के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा हथियार है। अगला क्वेश्चन है किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। सबसे ज़्यादा चाय दोस्तों कौन से देश के लोग पीते हैं, तो ये पीते हैं भारत के लोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भारत के लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम। भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। ऑप्शन हो जाएगा जलेबी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
चूहा एक साल में कितने बच्चों को पैदा कर सकता है? कितने बच्चों को दोस्तों? तो हो जाएगा 1000 बच्चों को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1000 बच्चों को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं? सबसे ज़्यादा जो पिज़्ज़ा खाते हैं, यह खाते हैं अमेरिका के लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अमेरिका के लोग। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु है? दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में पशु दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पशु है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज होना चाहिए? कितना एज होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 25 ईयर्स एज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है गुजरात राज्य। ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? सबसे ज़्यादा जो दूध की खपत होती है कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में? दोहरे त्रिभुज के रूप में दोस्तों कौन से देश का झंडा है? तो हो जाएगा नेपाल देश का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा नेपाल देश का जो झंडा जो कि दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अगला क्वेश्चन, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? दोस्तों 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है किस जीव का दिल? तो हो जाएगा छिपकली का दिल। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा छिपकली का दिल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों कौन सा बैंक है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।